गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबों को सुप्रभात। मैं प्रमोद कुमार प्लस 2 जिला स्कूल गया आज आप सबों को गया गाइडेंस प्रोग्राम के सेकेंड फेज के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध है। अंतःसलीला मोक्ष दायनी फल्गु तट पर स्थित मोक्ष धाम विष्णु नगरी बुद्ध के तपोभूमि ज्ञानस्थली विश्व प्रसिद्ध गया जी के पावन धरती पर आज फिर से गया गाइडेंस प्रोग्राम के सेकेंड फेज का शुभारंभ हो रहा है। हमारे जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा परम आदरणीय श्री आनंद कुमार जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में गया गाइडेंस प्रोग्राम का सेकेंड फेज प्रारंभ हो रहा है। बताते चले कि पिछले वर्ष 2020 में जब नए वर्ष का नए सत्र का शुभारंभ होना था, उसी समय कोविड-19 ने दस्तक देना प्रारंभ किया था। परिणामतः सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा था और लॉकडाउन लागू होते ही हमारे पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए थे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। परिणामतः हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई थी। कुछ गैर सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान ऑनलाइन क्लासेस संचालित करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हुए थे, जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हाँ, बिहार सरकार के द्वारा एक पहल की गई थी। हमारा विद्यालय, हमारा दूरदर्शन, हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित करके विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस कार्यक्रम के तहत सभी विद्यार्थियों को संभवतः उतने अधिक लाभ नहीं पहुंच पाए थे। अंततः हमारे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में इसी तरह से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती रही थी। धीरे धीरे मैट्रिक का परीक्षा का भी समय आने लगा था। इसी बीच हमारे गया जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और माध्यमिक शिक्षा श्री आनंद कुमार जी के द्वारा गया जिला में एक नई पहल की गई थी, जिसके तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम का प्रथम फेज का शुभारंभ किया गया था। इस हेतु गया जिला के लगभग 40 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का चयन किया गया था और उन सारे शिक्षकों का एक टीम बना करके, विषयगत टीम बना करके यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत प्रतिदिन भिन्न भिन्न विद्यालयों में जहां स्मार्ट क्लास संचालित थे, वैसे विद्यालयों में जाकर हमारे शिक्षकगण क्लास संचालित करते थे। उस क्लास को उसी समय फेसबुक लाइव भी किया जाता था और बाद में उसे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाता था। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस कार्यक्रम के जो वीडियो बनाए जाते थे उसे अपलोड किया जाता था, उसे डाला जाता था, जिसे बच्चे देखकर, पढ़कर, समझकर लाभान्वित हो रहे थे। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए उनका जो क्षतिपूर्ति हुई थी पढ़ाई का, उसकी भरपाई के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे कि अच्छी शिक्षा मिले और साथ ही साथ परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें। हमारे उस समय का यह कार्यक्रम मूल रूप से मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए चलाया गया था और इस कार्यक्रम से केवल गया जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे और उसी का परिणाम था कि हमारे पूरे बिहार में प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 40 विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल हुए थे, जिसमें हमारे गया जिला का भी लगभग 10 विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल हुए थे, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा। उसी की रूपरेखा के अनुसार अब 2021 में भी नए सत्र का जब शुभारंभ होना था, उसी समय से कोरोना अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। परिणामतः पुनः लॉकडाउन का अनुपालन किया गया, लॉकडाउन लागू किया गया सरकार के द्वारा, जिसके कारण फिर से सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए।
परिणामतः फिर से हमारे विद्यार्थियों का पठन पाठन प्रभावित हुआ, पढ़ाई बाधित हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा परम आदरणीय श्री आनंद कुमार जी ने फिर से गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज़ 2 का शुभारंभ करने का निर्णय लिया। इसमें फिर से गया जिले के विभिन्न विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का चयन किया गया। लगभग 40 शिक्षकों का चयन किया गया है। इस बार एक विशेष अलग तरह का कुछ कार्यक्रम रखा गया कि पिछले वर्ष हम लोग केवल सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को रखा गया था इस कार्यक्रम में, परंतु इस वर्ष सरकारी विद्यालय के साथ साथ कुछ प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और पिछले वर्ष केवल यह कार्यक्रम 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया गया था, परंतु इस वर्ष यह कार्यक्रम 9वीं वर्ग से लेकर 12th यानी 12वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और इस वर्ष केवल पाठ्यगत जो है कोर्स से संबंधित ही पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि इस वर्ष उससे कुछ अलग हट करके भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी। जैसे वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो वो इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी भी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा दी जाएगी। और साथ ही साथ कोर्सेस जो है उनका, उसकी भी पढ़ाई की जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। एक अच्छे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक भी कैसे प्राप्त करेंगे, इन सारे बातों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष यह जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसमें जो भी कार्यक्रम संचालित होगा, क्लासेज होगा, उसको उसी समय बच्चे चाहें तो घर में बैठकर जिस तरह से क्लास अपने वर्ग में क्लास में बैठकर क्लास करते हैं, उसी तरह से वो क्लास कर सकते हैं। चूँकि इस वर्ष यह कार्यक्रम जूम ऐप के द्वारा संचालित किया जाना है, तो जिस तरह से वर्ग में बैठकर बच्चे क्लास करते हैं, जब कोई बात नहीं समझ में आती है, उसके मन में कोई प्रश्न पूछना होता है, तो वो प्रश्न पूछता है। ठीक उसी तरह से इस जूम ऐप के माध्यम से भी वह घर में बैठकर क्लास कर सकता है। कोई बात जब नहीं समझ में आएगी, उसी समय वह शिक्षक से अपना प्रश्न रख सकता है, उसका आंसर उसे प्राप्त होगा। जो बच्चे उस समय सक्षम नहीं होंगे जूम ऐप का माध्यम से क्लास करना, उनके लिए यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम को अपलोड किया जाएगा। वो यूट्यूब पर भी बाद में देख करके समझ सकता है, पढ़ सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है। और जूम ऐप के लिए ऐसे उसका एक लिंक भेजा जाएगा प्रत्येक विद्यालयों में। जैसा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है विद्यार्थियों का, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक शेयर किया जाएगा शिक्षकों के माध्यम से, जिसका लाभ बच्चे उठा सकते हैं और जूम ऐप में शामिल हो सकते हैं। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों से भी अपील कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसके लिए हमारे जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्री आनंद कुमार जी ने जो पहल की है, उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबों को धन्यवाद। थैंक यू।